साथियों आज हम पढ़ने वाले टैग क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल है ही इज वेरी लेट टुडे, इजंट ही, ISN कॉमा लगा के टी, इजंट ही। क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग यदि नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? क्वेश्चन टैग हेल्प नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे एम नॉट है तो वो आरंट बन जाएगा, ARENT और डॉट टी। विल नॉट है तो वॉन्ट बन जाएगा, शेल नॉट है तो शेंट बन जाएगा। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, एम नॉट आरंट, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वरंट, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, विल नॉट वांट पहले ही बता दिया साथियों। शेल नॉट शेंट वो भी पहले ही बता दिया। हैज नॉट हैजंट, हैव नॉट हैवंट, हैड नॉट हैडंट, नीड नॉट नीडंट, मस्ट नॉट मस्टंट, मे नॉट मेंट, मे करके एन करके टी लगाना है, डॉट करके, कॉमा करके, सॉरी साथियों। डेयर नॉट डेयरंट, शुड नॉट करके शुडंट। और यदि स्टेटमेंट नकारात्मक हो, यानी आपको एग्जाम में नेगेटिव दिया गया हो, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। और यदि स्टेटमेंट सकारात्मक दिया गया हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। साथियों फिर से रूल नंबर 1 को याद करें, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। 3 बार बोलने का अर्थ ही है साथियों कि आप एग्जाम में गलती ना करें। जैसे ही कैन प्ले फुटबॉल, तो इसका क्या बनेगा? कांट ही, क्या वो नहीं खेल सकता? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके एंड कांट ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसका बनेगा कैन ही और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले साथियों। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब है तो उसी का यूज करेंगे। जैसे सी इज ए वेरी क्लीवर गर्ल, पहले ही बताई हेल्पिंग वर्ब इज, तो इजंट सी पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाया। यू आर ए लेजी बॉय, आरंट यू, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आरंट आई। और इस तरह से एम का आरंट बताया हुआ है साथियों आपको, आई एम नॉट टीचिंग, एम आई। यदि रूल नंबर 3, यदि स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें साथियों? तो डू डीड और डज का इस्तेमाल करें। जैसे ही प्लेस फुटबॉल, इजंट ही, वो फुटबॉल खेलता है, क्या वह नहीं खेलता? सी किक्ड अ डॉग, डिडंट शी, क्या शी किक्ड अ डॉग, वह उसने कुत्ते को लात मारी, क्या उसने नहीं मारी? डिडंट शी। इस तरह से दे रन ऑन द डॉग, डोंट दे, कॉमा करके। रूल नंबर 4, स्टेटमेंट सब्जेक्ट प्रोनाउन टैग क्वेश्चन में लिखेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, इजंट ही, क्या वह नहीं है? माई सिस्टर कैन डू इट, इजंट कांट सी, क्या वह नहीं कर सकती? इसका शॉर्ट फॉर्मूला है पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव टैग क्वेश्चन और नेगेटिव टैग क्वेश्चन को पॉजिटिव टैग क्वेश्चन। और स्टेटमेंट में दी हुई हेल्पिंग वर्ब का यूज, और स्टेटमेंट पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज और डिड का यूज। वापस 3 रूल याद करवा रहा हूं साथियों। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव, दूसरा है नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग क्वेश्चन, और स्टेटमेंट में दी हुई हेल्पिंग वर्ब का यूज, और चौथी बात है स्टेटमेंट पे हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू डज या डिड का यूज। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन, देश के नाम के लिए इंडिया अमेरिका शी आएगा, और कंट्री या सिटी के लिए ईट आएगा। शहर के नाम में बीकानेर जयपुर के लिए ईट आएगा। शहरों के कोई भी शहर ले लीजिए साथियों, उदयपुर जोधपुर जो भी शहर। कॉमन नाउन सिंगुलर जैसे टेबल बुक डॉग काउ फैमिली, ये भी ईट में आएगी। पशु वस्तु आप जानते हैं साथियों सारे ईट में आते हैं। कॉमन नाउन प्लूरल दे, टेबल्स दे, डॉग्स दे, कंट्रीज दे, क्योंकि एस आ रहा है प्लूरल में। आई हैव नो बुक्स, हैव आई? द फूड वाज नॉट बैड, वाज इट? Rahul doesn't play cricket, does he? This dog bites, doesn't it? My mother cooked food, didn't she? I am not a teacher, am I? इसका मतलब नॉट में आया तो एम पॉजिटिव बना दे। आकाश विल हेल्प यू, वॉन्ट ही, क्या वो नहीं करेगा? विल का पहले ही बता दिया साथियों, 3 इंपोर्टेंट है, एम, विल और शेल। We shall wait for you, there shan't we? Ravi won't go to school, will he? फर्स्ट फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा तो डज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी डिड।